भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा में गुरु शिष्य के संबंध से गुरु शिष्य के संबंधित बहुत सारी बातें आपके लिए लाई जा रही हैं। और इसी में पिछले कैप्सूल में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार एक शिष्य का अहंकार उसके लिए बाधा बन जाता है, उसका समर्पित ना होना गुरु के प्रति उसके लिए एक अवरोध बन जाता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है उसकी उन्नति में। तो आइए थोड़ी और बात करते हैं इस बारे में। पहले गुरु स्तुति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के प्रति सामान्य समर्पण से भी शक्ति प्रवाहित होने लगती है। अचानक आप उस शक्ति के वाहन बन जाते हैं। हमने ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनी है कि किस प्रकार एक स्पर्श या दृष्टि से अनेक लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ गुरु की कृपा से। यह संभव है कि इतिहास में ऐसे अनगिनत अवसर हुए होंगे। आपकी आंखों में गुरु की एक दृष्टि पड़ने से भी आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि आपकी आंखें रिक्त हों, खाली हों, वो कृपा के पात्र हों, वे दुराग्रहों और जटिलताओं से भरी हुई ना हो। गुरु की दृष्टि को आत्मसात करने के लिए आपको खाली, आपको रिक्त, आपको पात्र बनना ही होगा। गुरु के सानिध्य में रहना ही शायद वो एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा शिष्य अपने अहंकार के सूक्ष्म क्रियाकलापों के प्रति सजग हो सकता है। जीवन की अन्य समस्त सिचुएशंस में अहंकार और अधिक सशक्त होता है। हम नुकसान, घाटा, दुख या दुर्दशा को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हम इन कष्टों को स्वीकार करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी के समक्ष समर्पण करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। हम दूसरों के द्वारा अपना शोषण, दुरुपयोग, कुप्रयोग किए जाने के भय से डरे रहते हैं। पर यदि आप गुरु के साथ रह रहे हैं तो वे निरंतर आपको समर्पण के लिए तैयार करते हैं। ये उनका कार्य, उनका उत्तरदायित्व है। वे आपके चेतन और अवचेतन मन को अहंकार की शक्ति बढ़ाए बिना कार्य करने की ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। वो ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटनाओं का निर्माण करते हैं जिससे शिष्य ये समझने में सक्षम हो जाता है कि किस प्रकार उसका अहंकार उस पर पूरी तरह हावी हो रहा है। धीरे धीरे समय आने पर शिष्य अपने तथा गुरु के बीच जो स्थित अहंकार के इस ऑब्स्ट्रक्शन के प्रति अधिक सजग हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। शिष्य कभी कभी थोड़े समय के लिए अपने अहंकार को वशीभूत करने में सक्षम होता है और गुरु के प्रति सामान्य समर्पण का अनुभव करता है। उस समय गुरु के प्रति उसका विश्वास और प्रेम जागृत हो जाता है। वो अनुभव करता है कि इस समर्पण के द्वारा उसने कुछ ऐसा प्राप्त किया है जो कि बहुत अविश्वसनीय है, बहुत अज्ञात है, बहुत उम्मीद वाला है। ये कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जिसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी नहीं की थी। वो संपूर्ण समर्पण के लिए तैयार होता है। किंतु गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शिष्य गुरु आश्रम में निवास करे तथा उन्हें उसके अहंकार के प्रति आवश्यक व्यवहार करने की अनुमति मिले और वो दें। शिष्य ये सोचकर देखा गया आशंकित रहता है कि कहीं गुरु उसका शोषण ना करे। उसे भय होता है कि यदि वह स्वयं को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देता है तो उसका क्या होगा। क्या गुरु उससे फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, या उसका मिसयूज तो नहीं करेंगे। समर्पण की इच्छा रखने वाले शिष्य के मन में इन सब डाउट्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये असत्य तो है ही, साथ ही ये गुरु के प्रति उसके विचारों और कार्यों को पूरी तरह से भ्रमित कर देंगे। वो कहीं और भटक जाएगा, उसकी श्रद्धा डोल सकती है। शिष्य को अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि संपूर्ण समर्पण में उसका ही लाभ है। यदि गुरु उसका शोषण भी करना चाहे तो प्राकृतिक नियम समर्पित शिष्य की सुरक्षा करते हैं। शिष्य का शोषण करने वाले तथा उसे धोखा देने वाले गुरु के कर्म उन पर ही प्रतिघात करेंगे और शिष्य पूरी तरह अक्षत और सुरक्षित रह जाएगा। ऐसा प्रकृति का नियम है। इसके अतिरिक्त कोई भी गुरु एक सच्चे और लगनशील शिष्य को कभी नहीं ठगेगा और ना ही उसका कभी वो शोषण करेगा, ना ही उसका मिसयूज करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपके लिए केवल और केवल उद्धार चाहते हैं। गुरु केवल आपको एक ही लक्ष्य से स्वीकार करते हैं। तो भला वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ इस चल रही टॉपिक को
कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन बनती है शिष्य की, अहंकार उसका, समर्पण ना करना कैसे उसके लिए रुकावट बन जाता है और उसको क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। यही उद्देश्य था इन पिछले 2-3 कैप्सूल्स का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाभ देंगे और गुरु महिमा इसी श्रृंखला में आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक और नई गुरु शिष्य के रिलेटेड बात लेके। तब तक के लिए सादर प्रणाम।